गुड मॉर्निंग पॉप्सी। यह क्या है? पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं माँ बाप के। जब से विदेश गई है संस्कार तो मानो भूल ही गई है। जस्ट चिल पॉप्सी। संस्कार? हाउ डू यू नो हिम? वो तो मेरा 5वां बॉयफ्रेंड था। हैं? क्या क्या बोल रही है? नथिंग पॉप्सी। मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। टाटा बाय। अपनी बिगड़ती लाडली को सुधारने के लिए शेर सिंह के मन में एक ख्याल आता है जो कि वो अपनी पत्नी तारा से साझा करता है। सुनो, मैंने नैन्सी के लिए कुछ सोचा है। क्यों ना हम इसकी शादी किसी संस्कारी फैमिली में करवा दे ताकि वहाँ यहाँ के रीति रिवाजों को भी सीख सके। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी नैन्सी के पापा। शेर सिंह और उसकी पत्नी मिलकर नैन्सी को शादी के लिए मना लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद शेर सिंह अपने बचपन के मित्र के बेटे विकास से अपनी बेटी नैन्सी की शादी करा देते हैं। शेर सिंह का दोस्त का परिवार बेहद ही धार्मिक विचारों वाले थे। शुरू में उन्हें भी अपनी बहू बहुत ही प्यारी और गुणवान लगती है। पर एक दिन, हे मॉम, लुक एट मी, लुकिंग हॉट और नॉट? अरे मैया, बेशरम, क्या पहन लिया तूने? तेरे ससुर जी आ जाएंगे। अरे जा अंदर जा। ओ प्लीज मॉम, बुरा ही क्या है इन कपड़ों में? वैसे भी आप जलती हैं मुझसे, स्मेल भी आ रही है। ओ, अरे ओ बेशरम, सास को कंघा मारती है। आने दे, मेरे बेटे को बताऊंगी तुझे। हाँ, इस तरह नैन्सी की बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही एक दिन विकास की छोटी बहन रिंकी के रिश्ते के लिए रिश्तेदार वाले विकास के घर आते हैं, लेकिन बेशरम नैन्सी बगैर किसी की परवाह किए टॉवल लपेटकर सबके सामने आ जाती है। उसे देख सब हक्के बक्के रह जाते हैं। हाँ, हाय राम, ये कौन है? ऐसे कैसे आ गई? इतना सरप्राइज होने की क्या बात है? कोई अजूबा हूँ क्या मैं? Who is guy here? वो मैं हूँ। ओके, what do you do? अरे निर्लज, ये क्या अंग्रेजी झाड़ रही है? बेहया, कपड़े तो पहन लेती। आय हाय, जरा भी तमीज नहीं है। माफ कीजिएगा, नैन्सी थोड़ा मॉडल टाइप की है क्योंकि विदेश से पढ़ाई की है ना। समझने की कोशिश करिएगा। अरे तमीज तो इन लोगों में नहीं है। पता नहीं किस किस को घर में उठा कर ले आते हैं। एंड बाय द वे, ये मेरा घर है। मैं टॉवल में घूमूं या बिना टॉवल के, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके? लड़के वाले ये सब बातें सुनकर गुस्से से चले जाते हैं और रिंकी का रिश्ता टूट जाता है। ये देख विकास के घर वालों को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अरे ये लड़की है या आफत? इसके घर वाले इसको कैसे झेलते थे? अरे ओ महारानी, ये कोई कपड़े हैं? अभी तक तो जींस टॉप में देखकर झेल रहे थे तुझे। हाय राम, अब तो सरेआम टॉवल में घूमती है। अरे लाज शर्म घोलकर पी गई है क्या? नैन्सी, जाओ जाके कपड़े पहनो। तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? ये भी तो कपड़े हैं ना विकास। अरे ओ करमजली, बेशर्मी की हदें पार करती ही जा रही है तू। जाकर ढंगे कपड़े पहन, वरना तेरी खैर नहीं आज। हाँ, जा रही हूँ। पता नहीं कैसे लोग हो तुम, फैशन तक नहीं जानते। ऐसे ही नैन्सी दिन पर दिन बेशर्मी की हदें पार करती चली जाती है। ये सब देख विकास का गुस्सा और भी बढ़ता चला जाता है। काफी समय बाद एक दिन नैन्सी की कुछ पुरानी सहेलियां नैन्सी से मिलने उनके घर आती हैं, जिन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने होते हैं। और उसकी सास को साड़ी में देख वो कहती है, ये कैसे गवार लोग तेरे पल्ले पड़ गए नैन्सी? ये क्या पहना हुआ है इन्होंने? और डार्लिंग, क्या बताऊं तुम्हें, ये सब के सब गवार है एकदम, बात करने तक नहीं आती इन्हें।
अरे यार, इससे बेटर कपड़े तो मेरा माल ही पहनता है, यू नो। अरे छोड़ो यार, तुम भी कौन सी बात लेकर बैठ गई, जस्ट एंजॉय। देखिए अतिथि देवो भव, सुना होगा ना आपने, बहुत इज्जत करते हैं हम मेहमानों की, लेकिन आप लोग जो मेरी माँ के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, मैं कतई ही नहीं सहूँगा। बस आप लोग चुपचाप यहाँ से चले जाइए। फिर उसकी सहेलियां मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और नैन्सी को ये सब देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने पति विकास को सबक सिखाने के लिए पागलखाने फोन करके उसकी शिकायत दर्ज कर देती है। तभी पागलखाने वाले उसके पति को लेने आते हैं। हाँ जी बताइए, कौन है आपके घर में पागल? ये है वो, मेरे पति विकास। ये अपना होश खो बैठे हैं, घर वालों पर चिल्लाते हैं, बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। सीरियसली मैं इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। हे पागल औरत, क्या बोल रही है तू? दिमाग ठीक है ना तेरा? चलो ले चलो इनको और डाल दो पागल खाने में। अरे अरे, कमाल कर रहे हो भाई साहब। मैं पागल हूँ क्या? मैं पागल दिखता हूँ आपको? यह औरत पागल है, पूरी की पूरी पागल। हाँ हाँ पता है, हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। फिर विकास को पागल खाने वाले ले जाते हैं, जहाँ विकास होश खो बैठता है और नैन्सी से बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है। ये सब देख विकास की माँ नैन्सी को घर से निकाल देती है। वो अपने मायके चली जाती है। बेटा अब तू यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, एक बार बेटी विदा कर दी तो दोबारा मुड़कर मायके में नहीं आ सकती। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, बेटा अपने ससुराल वापस चली जा। What the hell पॉप्स, ये कौन सा रिवाज हुआ? अरे कैसी बीवी है तू, अपने पति को पागल खाने भिजवा दिया। हम यहाँ तुझे नहीं रहने दे सकते, कल को तो हमें भी पागल खाने पहुँचा दिया तो हमारा क्या होगा? मॉम, ये क्या बोल रही हैं आप लोग मेरे अपने हैं और ये मेरा घर है। भला मैं आपको पागल खाने क्यों भिजवाऊंगी? क्योंकि बेटा तेरा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने में। नैन्सी को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत दुखी हो जाती है और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होती है। वो अपनी ससुराल जाकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है। अरे ओ करमजली, अब क्या करने आई है यहाँ? हम अपने बेटे को पागल खाने से छुड़वा लेंगे, तो चली जा यहाँ से। नो नो मॉम, आप ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं उन्हें अभी के अभी घर वापस लेकर आती हूँ। ये कहकर नैन्सी विकास को छुड़वाने पागल खाने चली जाती है और वो अपने साथ विकास को घर ले आती है, लेकिन विकास अब उससे बहुत नफरत करता है। विकास प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो उस दिन मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे मॉम डैड ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। फाइनली अब तो तुम तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। नैन्सी की बात सुनकर विकास को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे माफ कर देता है। विकास के माफ करते ही नैन्सी खुशी से उसे सबके सामने जोर से गले लगा लेती है। धीरे धीरे वो सभी संस्कार और रीति रिवाज को सीख अपने सास और ससुर की सेवा करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको अमेरिकन बहू की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बाय बाय।